कर्म के बंधन से कैसे मुक्त? चेतना तभी बदलेगी जब कर्म के बंधन से मुक्त हो। तो तीसरे अध्याय में अंत में भगवान क्या कहते हैं? बुद्धि के द्वारा एवं बुद्धि के हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में या कर्मों के बंधन से छूटने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? काम। तो भगवान क्या क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में? एवं बुद्धि परम परम बुद्धवा ज्ञान से, एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तत संस्तत संस्तभ्यात्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासन। कि वो ये ज्ञान प्राप्त करके, भगवत ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान से ही हमको समझ में आएगा ना कि हमको काम को क्यों नियंत्रण करना है, काम के ऊपर। वो काम के ऊपर नियंत्रण करने का अर्थ क्या है? मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखना। तो ये ज्ञान से संभव हो सकता है, भगवत ज्ञान से। तो एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करके यही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासन। ये काम रूप जो है ये शत्रु है सबसे बड़ा। ज्ञानी नाम नित्य वैरी नाम, एक एक पहले पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं। इसका वध करो। तो और चौथा अध्याय में भगवान ज्ञान, क्या ये ज्ञान है क्या, कैसे प्राप्त होता है, परंपरा क्या है, तो भगवान कौन है इस परंपरा में, भगवान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान इस भौतिक जगत में क्या चाहते हैं सब जीवों से, विशेष रूप से मनुष्यों से, कि धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करें, कर्तव्य कर्मों को करते हुए, कर्म के बंधन से, धर्म का पालन करते हुए मुक्त हो और भगवत धाम की प्राप्ति। भगवान इस संदर्भ में बताते हैं कि कर्म के भेद बताते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और उसके उपरांत ज्ञान के स्तर पर कर्म क्या है ये जान, क्योंकि चौथा अध्याय जो है ज्ञान से संबंधित, दिव्य ज्ञान से संबंधित है। तो कर्मों को कैसे देखना? ज्ञान के आधार पर। और विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। तो विभिन्न स्तर पर समाज में वर्ण के आधार पर समाज को अ, अ, भाग अनेक प्रकार, सॉरी, समाज में 4 प्रकार के विभाग हैं वर्णों के आधार पर। और ये 4 विभाग के व्यक्ति जो है ये अपने स्वभाव के अनुसार ये वर्णों की व्यवस्था की गई। ठीक है कि 4 प्रकार के क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके 4 प्रकार के वर्णों के माध्यम से आज के बनाए जाते हैं। और उनमें जो मनुष्य समाज जो है वो अपने कर्तव्य कर्म का किस प्रकार से निर्धारण कर सकता है अपने वर्ण में रहते हुए, इसकी संस्तुति की गई है। इसका ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के नियमानुसार ये वर्ण व्यवस्था की गई है। और चेतना की उन्नति कैसे कर सकते हैं? इन वर्णों में रहते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन इन आश्रमों के माध्यम से चेतना की उन्नति कर सकते हैं। तो वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्म, अनासक्त होकर कर्म करने से निष्काम कर्म बोलते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस आश्रम में रहते हुए चेतना की उन्नति किस प्रकार से की जा सकती है। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होने का ये इस धर्म का सिद्धांत है।
वर्ण आश्रम की पालन करना, वर्ण आश्रम की व्यवस्था का पालन करना और अनासक्त होकर कर्म करना उसके अनुरूप, वर्णों में रहते हुए, अपनी स्थिति में रहते हुए समाज में, और कर्म के बंधन से मुक्त। अनासक्त होंगे तो इससे क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और अधिक ज्ञान में वृद्धि होगी। तो भगवान ने अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो वेदों के अनुसार वर्णित किए हैं, भगवान बताते हैं इसमें कि वेद जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति करते हैं। वो यज्ञों की संस्तुति क्यों आवश्यक है, यज्ञ करना क्यों आवश्यक है, कल हमने चर्चा की थी। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ये सब चर्चा की थी ना कल। क्यों क्यों आवश्यक है अलग अलग स्तर पर यज्ञ करना? क्योंकि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने के लिए। हाँ, उससे क्या हरे होगा, कृष्ण। कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे और ज्ञान प्राप्त। तो ज्ञान प्राप्ति का जो जो यज्ञ जो है उनका क्या अंत में वो क्या क्या प्रदान करते हैं, यज्ञ को करने से क्या प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का यानी कि नियत कर्म अनासक्त भाव के करने से, शास्त्रों के अनुसार, और भगवान को अर्पित करने से, तो इससे ज्ञान क्या आत्म संबंधी आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कौन से कर्म है ये, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म भाव से। अरे ये मंजेश जी बात समझ में, कंफ्यूजन हो रहा है? अरे तो इस निष्काम कर्म से करते हुए यज्ञ करके और हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते। दूसरा ज्ञान को प्राप्त करने का दूसरा साधन क्या बताया कि गुरु के पास जाए, तद विधि प्रणिपतेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व। तो जो गुरु के पास में ज्ञान प्राप्त करके, बिकॉज भौतिक जगत का बनाने का भगवान का क्या अभिप्राय है कि हम कर्म बंधन से, इस भौतिक जगत के दुखों के सागर से मुक्त हो सके, जो कि कर्म वो मनुष्य योनि में ही उस कर्म बंधन से मुक्त होना संभव है, अन्य योनियों में नहीं संभव। तो इसलिए मनुष्य योनि में ही प्रारंभ कहाँ से होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ये चेतना का उन्नति, क्योंकि अन्यथा हम कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। तो एक एक जीवन के उपरांत दूसरा जन्म, उसके उपरांत फिर नए कर्म, नए कर्मों तक पुराने कर्मों का कुछ मात्रा समाप्त होती है, और फिर इस प्रकार से श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होने वाली, चलती रहे। तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक, इसका पाठ है दिव्य ज्ञान। तो भगवत गीता का जैसे एक और विषय है, उन विषयों के साथ विषय वस्तु साथ में दिव्य ज्ञान एक मुख्य विषय है। और चर्चा 18वें अध्याय तक एक ही है कि किस प्रकार से भौतिक बंधन से मुक्त हुआ जा सकता, एक ही चर्चा है। और विश्लेषण इसका करते हैं तो कि चर्चा का मूल क्या आता है कि भगवत भक्ति के माध्यम से हम कर्म करते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जाने और कर्म कर्म की आसक्ति से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करें और कर्मों को फल को भगवान को अर्पण करें। और इस प्रकार से धीरे धीरे चेतना का विकास होगा, और चेतना के विकास होने पर भगवत चेतना में स्थित हो सकते, पूर्ण रूप से भौतिक चेतना से अध्यात्म चेतना में स्थित होना। ठीक। तो भगवान ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम और महिमा की तरह में चर्चा की। और ज्ञान प्राप्ति के में मार्ग में ज्ञान से क्या होता है, पाप कर्म जल जाते, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कल हमने पढ़ा था इसको, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। और ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की बहुत भूमिका, यदि श्रद्धा नहीं होगी
तो कोई सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये पढ़ा था ना श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान भागवतम कहती है कि हमको प्रारंभिक अवस्था से, 5वीं, जब हम 5 वर्ष के हो जाते हैं तभी से प्रदान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी श्रद्धा अटूट होती, बहुत श्रद्धा होती। तो इस ज्ञान से हम आत्मसात करके और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवान अंत में कहते हैं चौथे अध्याय में, कौन कर्म बंधन से, क्या 41वां श्लोक अभी देखते हैं, फिर वहां से अपन आगे चलेंगे 5वां। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद चात्यादेशकारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासन और भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम फलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत गीता परिणाम संकीर्तन चरणों का आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आप सब भक्तों को चरण कमल। share the screen.
41 में भगवान कहते हैं योग संन्यास कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंती धनंजय। तो कैसे कर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? योग संन्यास्त कर्माणाम, यानी कि निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान के माध्यम से सब संशय समाप्त करके, और इस प्रकार से कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करके, यहाँ देखिए प्रभुपाद ट्रांसलेशन में कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। तो कर्म फल कैसे परित्याग करके? कर्मों के फलों, भगवान संस्तुति करते हैं आखिर तक कर्म फलों की आसक्ति का त्याग। जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तब तक निष्काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो कर्म फल की आसक्ति के त्याग के लिए मना करते हैं, आसक्ति का त्याग करने के लिए बोलते हैं। और कर्म फल की आसक्ति किस प्रकार समाप्त हो सकती है? जब निष्काम कर्म से करते हैं, कर्तव्य कर्म धर्म के, ये जानते हुए कि ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान में स्थित होकर और अनासक्त भाव से कर्म करते से हम शुद्ध होते हैं, आत्म शुद्ध होती है, आत्म शुद्धि के आधार पर फिर कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। तो योग संन्यास कर्माणा ज्ञान संचिन्न संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबधंती धनंजय। तब कर्म के बंधन बांधते नहीं। जब जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और वह वास्तव में आत्मपरायण है, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से बंधन। तो मुख्य बात क्या है कि कर्मों के बंधन से किस प्रकार से छूटना है, कर्म छोड़कर अथवा कर्म करते हुए। तो कर्म करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करके, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, और भगवान को समर्पित करके ज्ञान में रहकर। तो अब यहाँ पर क्योंकि भगवान कह रहे हैं योग संन्यास से कर्माणाम, कर्मों को छोड़ के, ज्ञान के आधार पर कर्मों को छोड़कर, ज्ञान के आधार पर कर्मों को छोड़ना। अर्जुन समझते हैं कि कर्मों को करना नहीं, योग संन्यास से कर्माणाम मतलब कर्मों का संन्यास, कर्मों का त्याग कर। 42 में देखिए भगवान 41 में ये बोल रहे हैं योग संन्यास कर्मणाम, 42 में क्या कह रहे हैं? तस्माद अज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञान सिनात्मना चित्वेन संशयम चित्वेन संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो योग में स्थित होकर, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान सिनात्मना चित्वेना, ज्ञान सिनात्मना चित्वेना। तो ज्ञान सिनात्मना का अर्थ है आसिना, ज्ञान से, आसिना मतलब शस्त्र, ज्ञान के अस्त्र, शस्त्र से। तो ज्ञान के शस्त्र से चित्वेना मतलब उसको समाप्त कर दो, अज्ञान को समाप्त कर दो। तस्मात अज्ञान संभूतम, जो हृदय में अज्ञान है, अज्ञान के कारण जो संशय है, उसको ज्ञान के माध्यम से अर्जुन उसको समाप्त करके और योग में रहकर, या भगवान कह रहे हैं योगम आतिष्ठा उत्तिष्ठ भारत, योग में रहकर अपना कर्तव्य कर्म करो। तो भगवान यह कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं ऊपर वाले उनको ज्ञान, ऊपर क्या क्या कहा था कि 41वें योग संन्यास कर्माणा, तो योग में रहकर कर्मों को छोड़कर। तो ये ऐसे अर्जुन को मिश्रित लगता है। अर्जुन समझ रहे हैं कि भगवान यहाँ पर कर्म छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं 41 में, और 42वें में कह रहे हैं कि कर्म में फिर से स्थित हो जाए। जो उत्तिष्ठ योग आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े होकर युद्ध करो। तो योग में समन्वित होकर युद्ध करो का अर्थ क्या है? योग में रहते हुए कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तो अर्जुन यहाँ पर अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद में बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत देव विधि विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचारी यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और वर्णाश्रम में
भाग लेकर जागृत की जा सकती है। ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत आने की प्रारंभिक अवस्था है। यानी कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सीधे नहीं आ सकता। जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं कि एक अनेक प्रकार के कर्मों का विधान है जो कि अनासक्त भाव से करके, और जो विभिन्न प्रकार के योग हैं, यज्ञ हैं, उन यज्ञों का पालन करके, यज्ञों के माध्यम से आत्मशुद्धि करके और शनै शनै चेतना का विकास किया जा सकता है। तो वो कृष्ण भावनामृत की पहली स्थिति है। और पूर्ण कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में स्थित हो। तब यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न प्रारंभ होता है। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनः योगम च संशसि यश्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो ये विस्तार है तीसरे का। इसमें अब क्या नई क्या चीज आ गई? विस्तार क्या क्या है कि ब्रह्म ज्ञान। अब आपको निष्काम कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म में स्थित कैसे हुआ जा सकता है निष्काम कर्म करते हुए? तो इसकी संस्कृति है। यानी कि विस्तार जो जो कर्म योग का सिद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, निष्काम कर्म भाव से कर्म करते हुए, और फिर ब्रह्म में कैसे स्थित हुआ जा सकता है ज्ञान के माध्यम से अनासक्त भाव से कर्म करते हुए। वो है इसकी संस्कृति पूरे पांचवें अध्याय में करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करके भगवत ज्ञान प्राप्त करके निष्काम भाव से अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति का विशेष प्रकार का स्वभाव होता है। तो स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे। तो उसके स्वभाव के अनुसार के बताए गए कर्म जो है निर्दिष्ट कर्म है, जो कि अ, अपनी स्थिति में रह के, समाज में किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति है उसके अनुसार उसको कर्म कर। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम ऊपर जो 41वें श्लोक में, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ आदिष्ट योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो योग में स्थित स्थित रहकर धर्म युद्ध करो। कर्म करने का आदेश देते हैं, यानी युद्ध करने का अर्थ है कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर ये भी समझते हैं कि संन्यास, कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्मों को छोड़ना, तो यानी कि ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही ठीक है, दोनों ही मुक्ति प्रदान करने वाले। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो अर्जुन के लिए ठीक है, और यानी कि हम सब के लिए ठीक है। कर्म संन्यास, क्योंकि कर्म संन्यास जब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी तो कर्म संन्यास नहीं हो सकता, संभव नहीं। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्मों को छोड़ना, यानी कि अकर्म वाली स्थिति। तो भगवान कहते हैं अकर्म की स्थिति कर्मों में रहते हुए, निष्काम कर्म रहते हुए उसको प्राप्त करने के लिए भगवान संस्तुति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। कर्म का परित्याग या निष्काम कर्म, भक्तिमय कर्म, दोनों ही उत्तम है। क्यों क्यों है? दोनों दोनों का फल एक सा क्यों है? कि दोनों से कर्म बंधन की मुक्ति होती है। इन दोनों से कर्म के परित्याग से कर्म, भक्ति योग कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग की अपेक्षा भक्ति योग कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कर्मों के त्याग की अपेक्षा भक्ति योग कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय से इसी बात पर चर्चा हो रही। कौन बताएंगे?
स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस, स्क्रीन प्रभु दिख। जी। कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी, कर्मों का त्याग मतलब किसी तरह का कर्म नहीं करना, एक तरह से निष्क्रिय होकर रह जाना। हम्म। और भक्ति योग में जब आप करते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो आप कर्म कर रहे होते हैं लेकिन निष्काम भाव से वो कर्म कर रहे होते हैं। और अगर आप कर्म नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कर्म बंधनों में बनते रहते हैं, जबकि भक्ति योग में आप कर्म बंधनों में नहीं बनते। करेक्ट। तो निष्काम हरे कृष्ण। भाव से कर्म करने से कर्म बंधन में निष्काम कर्म का अच्छी प्रकार समझ लीजिए। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? तनु, आया समझ में निष्काम कर्म का क्या मीनिंग? क्या अर्थ है निष्काम कर्म का? मंजेश जी, क्या अर्थ है निष्काम कर्म का? इस काम कर्म का मतलब अनासक्त होकर के किया गया कर्म। कर्तव्य कर्म। अनासक्त होकर तो पाप कर्म नहीं कर सकते। जी। हालांकि व्यक्ति अनासक्त होकर करेगा नहीं पाप कर्म, क्योंकि हाँ, आसक्ति के कारण ही पाप कर्म करता है कोई। मतलब अनासक्त होकर कर्म, अपना कर्तव्य कर्म हाँ करेगा। हाँ, कर्म फल भोगने की इच्छा से ही कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है। अगर भोगने की इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा पाप, डेफिनेट। लेकिन हमको ये साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म, अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म। और कर्मों के फल, अनासक्त होकर कर्म करना काफी नहीं है। कर्मों के फल भगवान, क्योंकि वो कर ज्यादा दिन कर नहीं पाएगा अनासक्त होकर। जब तक भगवान से कनेक्ट होगा तो ही कर पाएगा। प्रभु जी, लेकिन ये जो सेकंड नंबर जो में बता रहे, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग या भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, तो हाँ मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ मतलब कहना क्या चाह रहे हाँ हैं। हाँ, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग का अर्थ है कि अल्टीमेटली हमको कर्म बंधन से मुक्त होना है ना, प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है। तो मतलब कोई कर्म नहीं करना है क्या? मुक्ति के लिए कर्मों का परित्याग वो कौन करेगा? वो सन्यासी करेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वो सन्यासी करेगा जिसने कि जिसको पूर्ण शुद्ध, जिसने आत्मा अपने आप को कर लिया, जिसको आत्म शुद्धि हो चुकी, जिसको अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। अब वो कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होगा, विषयों से मुक्त हो चुका वो तो व्यक्ति। मतलब सन्यास करने का मतलब सन्यास किसको बोलेंगे सन्यास? संन्यास का मतलब अब उसको कर्तव्य कर्म भी छोड़ देगा, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। संन्यास का ही मतलब सब करता, जैसे गृहस्थ में रह के गृहस्थी कर्म करता है, जी। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कर्म करेगा, और अनेक प्रकार के जिस जिस स्थिति में जो समाज में है उसके अनुसार उसके कर्तव्य कर्म है। तो संन्यास का अर्थ है कि अब उसको कोई कर्तव्य नहीं है उसके लिए, कुछ कर्तव्य नहीं है उसको, खाली भगवान नाम का प्रचार करना है और भिक्षाटन से अपने शरीर का निर्वाह करना, कोई कर्म नहीं है। और जिसने मतलब आत्मा और परमात्मा को के संबंध को जान चुका है, हाँ और जो आत्मा लेवल पे है, हाँ वही सन्यासी है। हाँ हाँ, वो सन्यासी है। तो दो चीजें हो गई, या तो कर्म छोड़ दे या अनासक्त होकर कर्म करता रहे। तो उसके ऊपर, जैसे कमल का, अब आएगा एक उदाहरण। कमल पुष्प पे, पानी में रह के कमल होता है लेकिन उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से कर्म करता हुआ भी कर्म से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अनासक्त हो गया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? कर्म योग करना श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? कि कर्म योग करने में, क्योंकि कर्मों में अभी भी कर रहा है वो, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की अगर इच्छाएं हैं तो वो भी पूरी हो रही हैं। लेकिन यदि पूर्ण रूप से आत्मशुद्धि नहीं हुई है और तब वो सन्यास के स्तर पर आ गया है, अपने आप को सन्यासी बोलता है, तो वो वापस से कर्मों में प्रवृत्त होगा और मिथ्याचारी कहलाएगा, और वो समाज के लिए दुखदायी साबित होगा, बजाय इसके कि समाज का उद्धार कर दे। जो सन्यासी का क्या 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 कर्तव्य है? समाज का उद्धार करना। लेकिन वो स्वयं ही अभी कर्मों में लिप्त है और अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त है।
क्योंकि अभी वो मुक्ति नहीं हुआ है कर्मों के बंधन से, तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इवन पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, यदि आप मुक्त हैं भी, तब भी लोकाचरण के लिए, लोगों को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए आप मुक्त होकर भी कर्म में लिप्त कर्म करते रहिए, ताकि लोगों को सही शिक्षा मिल सके कि अनासक्त भाव से किस प्रकार से कर्म किए जाते हैं। तो भगवान अपना उदाहरण देते हैं और जनक आदि राजाओं का उदाहरण। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी, अभी क्लियर हो ये गया। क्लियर ना? हाँ, तो क्लियर होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी प्रभु। एक चीज में भी जी जी। निष्काम कर्म में कुछ कंफ्यूजन ये हाँ कर रहा हूँ हाँ कि केवल निष्काम कर्म तो वही निष्काम कर्म हो सकते हैं जो भगवान के निमित्त किए गए हैं, भगवान के लिए किए गए हैं, भगवान की सेवा में किए गए हैं। बाकी चाहे हमारे कर्तव्य कर्म, वैसे तो कर्तव्य यही है कि हम दास हैं हाँ भगवान हाँ के, हाँ हाँ तो उन्हीं के वही कर्तव्य कर्म है। हाँ लेकिन वर्ण वर्ण व्यवस्था में हाँ अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्तव्य बतलाए गए हैं। हाँ तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि अगर वो वर्ण अवस्था के वर्ण व्यवस्था के अनुरूप हाँ। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हाँ। शूद्र जो कुछ भी है, हम्म। वो अपने अपने कर्मों को करेगा, जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनको, हाँ तो वो फिर निष्काम कर्म की तरफ हाँ कैसे चलेगा, हाँ ये जान। हाँ। तो जब तक वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, तब तक जी। वो निष्काम कर्म नहीं है, सकाम कर्म है। हम्म हम्म ठीक है? तो हम्म वेदों के यानी शास्त्रों के अनुसार वो कर्म कर रहा है, लेकिन हम्म आसक्त है, उसको आसक्ति है उसमें कर्मों, हम्म अपनी यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर। हम्म ठीक है? तो उसको अच्छे और बुरे कर्मों के उसके अनुरूप करने के प्रभाव होंगे उसके। अगर पाप कर्म करेगा, क्योंकि आसक्ति है, तो पाप कर्म भी तो कर सकता है। हम्म तो बुरे का अगर यदि वो पाप कर्म करेगा, प्लीज म्यूट करके बात करिए जो कर रहे हैं। तो पाप कर्म करेगा तो कर्म के फलों के प्रभाव लगेगा उसको। अच्छे कर्म करेगा तो उन्नति होगी उसकी, भौतिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। हम्म। भौतिक भोगों की प्राप्ति होगी, उच्च लोगों की ठीक प्राप्ति होगी। ठीक है प्रभु जी, ये समझ में आया अब कि उसमें और भौतिक उन्नति तो हाँ कर सकता है, हाँ हाँ। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति तब करेक्ट होगा करेक्ट जब जब वो अनासक्त हो जाएगा। और करेक्ट ये भक्ति की पूर्व स्थिति है इसके। अभी अभी चाहे वो भगवान को अर्पित नहीं भी करा, समाज सेवा के लिए मान लीजिए कर रहा होगा, भक्ति में नहीं रह के कर रहा, तो भी कर्मों का बंधन नहीं लगेगा उसको, क्योंकि अभी भी अपने लिए कर्म नहीं कर रहा, अनासक्त होकर कर रहा। यदि अपने में ठीक और उससे पूजा प्रतिष्ठा की भी उसको इच्छा नहीं है, समाज के लिए ठीक काम करने से नॉर्मली इच्छा होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेगा, तब तक उसको इच्छाएं रहेंगी, हर रहेंगी, कोई हटा नहीं सकता। हाँ तो हाँ, थ्योरेटिकली ये यही थ्योरेटिकली कंफ्यूजन था प्रभु हाँ जी हाँ कि कैसे मतलब सब काम हाँ के भगवान के लिए ही सब हाँ कैसे हाँ। समझ, तो वो सन्यास की अवस्था ही है, एग्जैक्टली अदरवाइज तो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो थ्योरेटिकली हम ये एक कह सकते हैं कि समाज के लिए ठीक काम कर रहा है, पूजा प्रतिष्ठा की उसको ठीक इच्छा नहीं है। जरूर होगी, ठीक है अगर पूजा प्रतिष्ठा की अगर उसको अगर समाज के लिए करेगा, कि मेरा नाम लिखवा दो, मेरा ये बताओ ये कि मैंने इतने इतने धर्मशाला का निर्माण किया था, हॉस्पिटल बनवाया था, इतने करोड़ रुपए दिए थे, वहां पे तख्ती पे लिखवाना चाहिए मेरा नाम। तो ये हो नहीं सकता जब तक भगवान में व्यक्ति नहीं जाएगा, भगवान को अर्पण नहीं करेगा, तब तक ये इच्छाएं समाप्त हो नहीं सकती, तब तक समाप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि निष्काम कर्म तभी संभव है जब वो भक्ति करेगा, तो नहीं तो निष्काम कर्म संभव। करेक्ट ठीक है? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। तो आप क्लियर होगा तो फिर आपको लगे अच्छा लगे हम्म, तो देवी गो है। हरे कृष्णा प्रभु की यस, गौरव धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मतलब निष्काम कर्म उसको बोल सकते हैं कि कर्म, जो कर्म का फल होता है, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे अटैचमेंट ना रहे उसका, क्या ये हाँ, हो सकता है? नेगेटिव अगर मतलब उसको यदि यदि वो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म करेगा, तो नेगेटिव नहीं होगा। है ना? तो नेगेटिव नहीं होगा कर्मों के फल। और हैं तब भी नेगेटिव पहले तो होंगे नहीं, अनासक्त होकर
और अपने कर्तव्य कर्म करेगा तो नेगेटिव फल नहीं और भगवान को अर्पण कर देगा। और अगर वो ये कहे कि मैं चोरी करूंगा अनासक्त होकर और भगवान को अर्पण कर दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी कर्तव्य कर्म नहीं है कि मैं तो अनासक्त होकर कर रहा हूँ लेकिन चोरी कर रहा हूँ। और करते हैं लोग ऐसा, मंदिर जो उदयपुर में है वहां पे लोग ऐसा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि आधा 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 जो भी माल आएगा आधा आपका आधा मेरा, और आधा आधा भगवान को देते हैं, वो वास्तव में देते आज चांदी की हथकड़ी दी गई है प्रभु जी। हैं। आज चांदी की हथकड़ियां चढ़ाई गई हैं। अच्छा देखिए आप, ऐसे व्यक्ति अलग अलग चेतना है लोग, आसक्ति की पराकाष्ठा प्रभु जी, देखिए। नेगेटिव से मतलब है जैसे मतलब हरे हाँ, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी बोलिए आवाज आ रही बोलिए बोलिए, आवाज। है? जैसे जैसे प्रभु जी आपने हरे कृष्ण। हाँ हाँ, मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए हम जो कर्म करते हैं, तो जैसे कि हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें हम पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो फेल होना एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मतलब फेल होते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, मतलब टेंशन में आ जाते हैं। तो वही उसके फल से हमें समझ गया, अटैचमेंट नहीं होती, निष्काम कर्म होता समझ गया आपकी बात। ऐसे है कि हम ये मान के कर्म करें अपने कि भगवान ही बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, भगवान ने शरीर प्रदान किया है और हमें अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के कर्तव्य, पढ़ना पढ़ाई करनी है हमको। तो विचलित इसलिए नहीं होना है कि कर्म फल हम अकेला डिसाइड करने वाले नहीं है। कर्म फल हम निश्चित नहीं कर सकते। कर्मों के वो कई कई और भी कारण हैं जो कि कर्म फल के माध्यम में जो जो साथ साथ होते हैं। कि उस समय हमारी मानसिक एग्जाम दिया था तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी थी, हमें याद रहा कि नहीं रहा, टीचर ने पेपर किस प्रकार से किस मनोस्थिति में चेक किया, कई बहुत सारे हैं कारण। तो हम अकेले कर्मों के फलों के निर्धारण करने वाले नहीं, तो कर्ता हम नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए यदि हमको नहीं भी अभीष्ट की प्राप्ति हुई तो हमको कैसे कर्म करने हैं कि अनासक्त का अर्थ यही है कि आसक्ति नहीं है, भगवान जो भी फल देंगे दे देंगे, हमें अपने कर्तव्य कर्म करने। ठीक है ना। हो सकता है अब जैसे मान लीजिए किसी को अपने भाग्य के अनुसार, अब मैं भाग्य को इसलिए लाता हूँ कि कर्मों के अनुसार निर्धारित हो जाता है कि कौन व्यक्ति क्या क्या जीवन में क्या प्राप्त करेगा, इसलिए भाग्य के। और भाग्य क्या है, कर्मों के फल ही तो है भाग्य, जो पूर्व जब में किए गए कर्मों के फल भाग्य हैं आप। पर हमको तो मालूम नहीं है वो, हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी और विषय की और हमको प्राप्त करना है कुछ और भाग्य के अनुसार, तो हमको दूसरी चीज के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं प्राप्त होगा डेफिनेटली। मान लीजिए मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ा करता था, उसका बायोलॉजी का स्टूडेंट था और मेरा क्या प्रयत्न थे कि मेरे को डॉक्टर बनना था। उस समय पीएमटी हुआ करती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो मैं 11th पढ़ के फिर 12th पढ़ के पीएमटी दूंगा और फिर डॉक्टर बनने का आइडिया था। लेकिन मैं पीएमटी के जब परीक्षा दिया तो मैं फेल हो गया, पीएमटी में पास नहीं हुआ। मैं उससे पहली बार अपनी जिंदगी पहली बार फेल हुआ, तो उससे मैं फिर कभी फेल ही नहीं हुआ, मेरे को मालूम नहीं था फेल होना क्या होता। तो बहुत दुख दुख तकलीफ हुई। उसके बाद कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हुए, खाली मैं अकेला ही था मेरी क्लास में मेरे साथ दोस्तों के साथ, कि मैंने निश्चित किया मेरे को इंजीनियर डॉक्टर बनना ही नहीं। अब मैं दूंगा पढ़ाई करूंगा नहीं, इसकी बायोलॉजी की वापस पीएमटी दूंगा ही नहीं। क्या करेंगे अब मैं इंजीनियर। देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्किंग ऑन अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो देन आई बिकेम इंजीनियर। तो नेचुरली अगर मेरे को इंजीनियर बनना है तो मैं उसमें फेल होऊंगा डेफिनेटली। तो हमको ये देख के कि हम अकेले
निर्धारण करने वाले नहीं है अपने कर्म। हमको अपने कर्तव्य कर्म अच्छी प्रकार से करने हैं, बस अनासक्त। भगवान जो फल देंगे ठीक। और वास्तव में हमको किन फलों की इच्छा होनी चाहिए? हमको तो इच्छा ही होनी चाहिए कि हम अपने जीवन जीते रहें अच्छी प्रकार से, और भगवान की भक्ति प्राप्त हो किसी प्रकार से। क्योंकि ये तो समाप्त हो जाएगा, कुछ भी बन जाएंगे। मान लो हमको अभीष्ट की प्राप्ति हो भी गई, बन गए, बहुत बड़े जज बन गए, बहुत बड़े चीफ सेक्रेटरी बन गए, या अंडर सेक्रेटरी, और जो भी वट एवर पोजिशन यू कैन थिंक ऑफ, इवन वी बिकम दैट, सो वॉट, नॉट ए बिग डील। वो अपना अहम ही बढ़ाएंगे हमारे। हमारे मन में जितने भौतिक पद हैं वो सब अहम को बढ़ाने वाले हैं। जब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बढ़ता रहेगा। मैं करता हूँ, मैंने प्राप्त किया, मैं बहुत बड़ा आईएएस अफसर, इमीडिएटली द फीलिंग विल कम कि आई एम द डूअर। बात करते हैं लोग, मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके पढ़ाई की, मैं तब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, आई वॉज द टॉपर इन आईएएस, बोलते हैं लोग। और उसके लोग उससे इंटरव्यू लेने जाते हैं, आपने कैसे कैसे पढ़ाई की, तो उसका अहम और बढ़ जाता। होता है नहीं? तो ये बंधन है सारे। तो ये पहले कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे बात। तो जैसे 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 समझ में आती जाएंगी, उस अनुपात में हम जो अपने कर्मों के बंधन से, पूर्व में किए गए कर्मों के फल के प्रभाव हैं, उनसे जो सुख और दुख प्राप्त हो रहा है उनसे मुक्त हो। तो सुख दुख तो उनसे प्राप्त हो रहे हैं जो हमारे पूर्व में कर्म किए जा चुके हैं, उनसे प्राप्त हो रहे हैं। हमारे हर सुख दुख की स्थिति के कर्मों के प्रभाव, वो पुराने पूर्व में किए गए कर्मों के फल, वो कारण। अन्य तीन प्रकार के दुख जो हैं उनमें से एक एक प्रकार के ये है स्वयं के कारण। दूसरे प्रकृति के कारण, उसका तो हमारा किसी का भी कंट्रोल नहीं। अन्य जीवों के कारण उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, सभी को है। मैं सोचा था छठा अध्याय समाप्त करें। एनीवे, समझ में आना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। मैं पढ़ता जाऊं अंधेरे में, आप सब लोग सोचते रहे पता नहीं क्या पढ़ गए, 1 घंटा पढ़े भी कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब जैसे हमको, हमने जो कर्म किया उसके नेगेटिव रिजल्ट यदि आता है तो हमको जितना फर्क नहीं पड़ता ना, उससे ज्यादा लोगों को पड़ता है कि हमको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ऐसे लोग बोलते हैं हाँ हाँ कि हाँ, बिकॉज मतलब सब व्यक्ति भौतिक जगत में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने द्वैतता से, द्वैत के भाव से हम जीवन जीते हैं। उसमें हम तुरंत ही, हम ये काम क्रोध और मोह इत्यादि इन इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, और इनसे प्रभावित होने के कारण ईर्ष्या इत्यादि उत्पन्न। तो वो सिलसिला चलता है, वो कभी समाप्त होने वाली भौतिक जगत है ही यही, ये वहां पर यही है। आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है, नेगेटिव चीज नहीं। भगवान को भूलने के कारण से, माया के संपर्क में आने के कारण से ये स्थिति उत्पन्न। तो प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं, बिना कृष्ण, सुनिए ध्यान से, बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। केवल कर्मों के परित्याग से शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए हमको सन्यासी बन जाएंगे, कर्म और स्वांग करेंगे कि हम सन्यासी हैं, हमने कर्म छोड़ दिए, तो हम फिर से प्रवृत्त होंगे कर्म करने के। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावनामृत कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बना। जब कृष्ण भावना देने की, कृष्ण भावना अर्थ क्या है? कि भगवान के को अपने जीवन में लाके और कर्तव्य कर्म करके भगवान को अर्पण करके कर्मों के फल हो। तो कृष्ण भावना में किए गए कर्म है, और उससे सकाम कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो।
ये प्रभुपाद कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो, भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम योगता योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से, अभी हमने जो पढ़ा था, कोई सुखी नहीं बन सकता। जब तक हम कृष्ण भावनामृत से नहीं होंगे नहीं सुखी हो सकते, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी कि कर्मों के बंधन से जैसे ही मुक्त होगा तो आत्मिक शुद्धि होगी, मुक्त हो जाएगा। योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। अब ये निष्काम कर्म में जो कर रहे हैं उनके विषय योग युक्त तो मतलब योग कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में जो लगे हुए व्यक्ति जो है योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, वो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। विजित आत्मा जितेंद्रिय, और वो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते, यानी कि सब जीवों के प्रति दयालु भाव उनमें, दयालुता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तब सब क्या होगा, जब शुद्ध हो जाएगा तब समभाव से समदृष्टि हो जाती है। जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं हमको फिर ये ईर्ष्या समाप्त हो जाती है कि दूसरे उसके पास ज्यादा क्यों, ये ईर्ष्या समाप्त हो, अपने आप समाप्त हो जाए समभाव आते ही। अभी हमको उससे अधिक चाहिए, उसके पास ज्यादा क्यों है, ये कई सारी समस्या है। तो योग में युक्त रह के कर्म करने से योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, जो भक्ति भाव में से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बनता। आगे भगवान कह रहे हैं ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पदम पत्र पदम पत्रम इवाम्भसा। अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे भगवान वही कह रहे हैं कि पदम पत्र यानी कमल के पत्र से तुलना कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं ब्रह्माणि आधाय कर्माणि, जो अब व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता, ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या। संग त्यक्त्वा का मतलब मतलब आसक्ति, संग का मतलब आसक्ति, संग त्यक्त्वा करोति या, जो आसक्ति से मुक्त हो जाता है, कर्म फलों की आसक्ति। लिप्यते ना सा पापे ना, वो किसी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं होता है, यानी कि पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे पदम पत्रम एवं भसा, तो जल में रहते हुए भी जो कमल पत्र होता है वो उसके ऊपर पानी से मुक्त रहता, पानी लगता नहीं, ठहरता नहीं है पानी, वो नहीं ठहरती ना, कमल पत्र को पानी में डाल दो ठहरती नहीं। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। चलिए हम ये पढ़ देते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में कहते हैं, ईशोपनिषद में क्या कहा है, सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की हैं, भगवान की हैं सब वस्तुएं। तो इस ये हम जब ये समझ में आ जाएगा तो हम वास्तव में हमको तकलीफ होगी नहीं कर्म फलों के नहीं प्राप्त होने से। जो यह भली भांति जानता है प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो जब भगवान की सेवा में अगर कोई वस्तु लगी हुई, क्योंकि कृष्ण की सेवा में ही होनी चाहिए। जैसे हम वस्तुओं को अपनी मान लेते हैं तो अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, जो कि गलत है, अपनी है ही नहीं हमारी। तो यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तो जैसे अर्जुन अपना शरीर भगवान की सेवा में संलग्न कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन भगवान के लिए युद्ध कर रहे थे, भक्ति कर्म हो। वही दुर्योधन का कर्म भक्ति कर्म था क्या, देखो दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या दुर्योधन का कर्म भक्ति कर्म था क्या? सकाम कर्म था। सकाम कर्म।
यानी कि रादर सकाम कर्म में भी पाप कर्म था, क्योंकि धर्म के विरुद्ध था वो, इसलिए कर्तव्य कर्म नहीं थे वो। कर्तव्य कर्म तो अर्जुन कर रहा है, लेकिन वो कर्तव्य कर्मों को पूर्णतः कृष्ण के कहे अनुसार कर रहा है, इसलिए वो भक्ति। प्रभु जी, अर्जुन इनका दुर्योधन का जो जो काम है उसको अकर्म बोलेंगे ना तो? नहीं, अकर्म नहीं बोले, अकर्म क्यों बोलेंगे? वो तो बकायदा कर्म कर रहा विकर्म है। विकर्म विकर्म। हाँ, विकर्म। हाँ, ओके, थैंक यू। करेक्ट। भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय 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 अपि योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। भगवान कह रहे हैं योगी लोग जो है, योगी मतलब जो इस कर्म योग में स्थित योगी लोग क्या करते हैं? योगी जन आसक्ति रहित होकर कायेन मनसा बुद्ध्या, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते, वो मुक्त है या अभी मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, तो आत्मशुद्धि के लिए काम कहाँ पर रहता है? काम के अपने तीन स्थान बताए थे, मन बुद्धि और इंद्रिय। ठीक है, भगवान कहते हैं मन पे काम का प्रभाव होता है, बुद्धि पर काम का प्रभाव होता है और इंद्रियों पर काम का प्रभाव होता है। तो जो योग युक्त होकर अब मन और बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करना चाहता है, वो अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करता है और इससे फिर शुद्ध हो जाता है, शुद्धि के लिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकम। तो इस प्रकार से कर्म करने से क्या होगा? शांति में आपनोति, शांति प्राप्त होती। अयुक्त कर्म कारिणा फलोसक्तो निबद्धते। अयुक्त यानी कि जो अपने मन से, जैसे दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्मी बोलते हैं उसको। एक तो कर्मयोगी में, कर्मयोगी और कर्मी में क्या अंतर है? कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। तो कर्मयोगी कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़ते हैं, भगवान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं कर्मार्पण करके, कर्मों के माध्यम से। और कर्मी जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म, तो उसको बोलते हैं अयुक्त। अयुक्त मतलब जो युक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं, अयुक्त। और युक्त का मतलब जो जुड़ा हुआ है, कर्मयोगी। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त जो है यानी कि कर्मयोगी जो है वो कर्म फल त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। और अयुक्त काम अपने कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, इसलिए कर्मों के बंधन से बन जाता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो प्रभुपाद, मैं पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना व्यक्ति और एक ध्यात्म बुद्धि वाला व्यक्ति में क्या अंतर है? एक तो कृष्ण के लिए आसक्त रहता है और दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त है। एक तो कृष्ण के लिए कर्म करता है, यानी कि कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करता है, ये मतलब हुआ ना कृष्ण के लिए कर्म करने का मतलब। तो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करता है और दूसरा व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता है। तो जो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करता है वो भक्ति है, और जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता है वो कर्मी है, वो काम है। वो एक तो प्रेम है, क्यों 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 करेगा कृष्ण के लिए? क्यों कृष्ण से प्रेम है उसको। और अपनी इंद्रियों की तुष्टि करे काम है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, निश्चित ही मुक्त पुरुष है। यहाँ भगवान कह रहे हैं न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब भगवान यहाँ पर भेद बता रहे हैं कि आप वैसे करोगे भी क्या, कि हर व्यक्ति अपने आप को करता चाहे मानता हो, लेकिन स्वभाव के अनुसार अपने आप कर्म होते हैं। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तो शरीर रूपी हम जो हम कौन है? हम आत्मा, देही,
तो देही कोई कर्म की रचना नहीं करता है। शुद्ध देही जो है यानी कि आत्मा कोई कर्म की रचना नहीं करता। आत्मा कुछ नहीं करता है, ना लिप्त लिप्त होता है। कौन करता है फिर? कौन करता है फिर कर्म? इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होकर इंद्रियों के कृतक्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से कर्म होते हैं। क्योंकि वो आवृत है अज्ञान से, इसके कारण वो करता अपने आप को मानता है, अन्यथा वो करता है नहीं। अज्ञान के कारण वो कर्मों में लिप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आती है ना? न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। शरीर रूपी, ध्यान से सुनिए, इसका ट्रांसलेशन पर समझ में आ जाएगा। शरीर रूपी नगर का स्वामी, स्वामी मतलब आत्मा, जीवात्मा, ना तो कर्म सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो मतलब दूसरे भी मेरे कारण से, मैं सोचता हूँ, मैंने उनको कहा, आपको बोला आप कर्म कर रहे हो, नहीं। तो ना तो खुद करता है, ना दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझने समझ में आ जाए। ना ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल की रचना, ये तो हम समझ गए, कर्म फल की रचना नहीं करता। यह तो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता। अब देखिए, खाली इच्छा कर रहा है वो। क्यों कर रहा है इच्छा? वो भी पूर्व जन्मों में कर्मों के फलों के प्रभाव से मन में इच्छाएं उत्पन्न हो गई। और इच्छा की अनुमति कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान, जो हृदय में बैठे हुए। और काम कौन कर रहा है? शरीर काम कर, इंद्रिय से काम कर रहे हैं। किसके प्रति काम कर रही है? इंद्रियों के विषय के प्रति काम कर रही है। तो इंद्रियों के विषय क्या है? प्रकृति। शरीर क्या है? प्रकृति। इच्छाएं क्या है? प्रकृति के वश में। तो कर तो वो इच्छा रहा है, क्योंकि अज्ञान के कारण, प्रकृति के वश में होने के कारण से। लेकिन अनुमति कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान। तो उसका कोई क्या रोल हुआ? कोई रोल नहीं है। आ रही बात समझ में? प्रभु जी, इच्छा कौन कर रहा है मतलब, और हाँ, करता कौन है? हाँ। तो देखिए, फिर से सुनिए कि इंद्रियों के विषय जिनके प्रति आसक्त हो रहा है, या दूसरे लोग जिन जिन जो जो जिनके लिए के से वो माध्यम से कर्म करता है, करवाता है, या इत्यादि, जिनके साथ उनका संबंध है, उनमें कहीं पे भी आत्मा का लिप्त नहीं है। आत्मा लिप्त नहीं है किसी में। आत्मा का ज्ञान लिप्त है। वास्तव में आत्मा को तो लेना देना नहीं है ना। आत्मा यदि शुद्ध है तो उसको कुछ नहीं चाहिए भौतिक पदार्थ। कोई कार नहीं चाहिए उसको, कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, कोई 5 स्टार में खाना नहीं चाहिए उसको। किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की उसकी इच्छाएं नहीं है। शुद्ध आत्मा की है ही नहीं उसमें। ठीक है। तो अगर नहीं है इच्छा उस शुद्ध आत्मा की, तो वो तो लिप्त नहीं होता है, ना कर्मों का सृजन करता है। कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति एक एक कर्ता हो गया इसका मतलब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है बात? यस प्रभु जी। आगे चले। यस प्रभु जी। तो शुद्ध आत्मा लिप्त नहीं होता। न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वाभाविक के कारण कर्म। जो हम ये समझ जाते हैं तो हम लिप्त नहीं होंगे फिर। तो स्वभाव को, इसका मतलब क्या है कि यदि स्वभाव हमारा नियंत्रित हो जाएगा तो हमारे कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाए। स्वभाव कैसे नियंत्रित होगा? जब स्वभाव को भगवान में लगा देंगे तो स्वभाव नियंत्रित हो जाए। क्योंकि कर्म फलों के पूर्व में किए गए कर्म फलों के प्रभाव के कारण से हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही, तो वो जब समाप्त हो जाएंगी, जब कृष्ण भावनामृत में होकर हम रहेंगे, तो वो इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इच्छा समाप्त हो जाएंगी तो फिर प्रकृति, फिर तो शरीर यात्रा के लिए ही कर्म करना आवश्यक रह जाएगा बस। उससे कर्म बंधन नहीं लगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, ये sir. इच्छाएं शरीर के कहाँ से, कौन से भाग से उत्पन्न होती है, मन मन कैसे पता मन लगे? मन 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 से? मन स्रोत है। अनेक अनेक जबकि जन्म। मन भी फिजिकल हाँ, वो मन नहीं है, भौतिक भौतिक है मन। भौतिक है, भौतिक है। भौतिक भौतिक है मन। हाँ हाँ, मन भौतिक है। अरे ये तो भूल क्यों गए ये बात। सब आत्मा के अतिरिक्त सब चीजें भौतिक है, पदार्थ है, सब अच्छा, पदार्थ है। मन, लेकिन हाँ, मन आध्यात्मिक नहीं है। अच्छा अच्छा, मन बुद्धि, 5 स्थूल तत्व, हाँ, पृथ्वी जल वायु नहीं, अग्नि आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि और हम्म अहंकार, ये सब भौतिक है। हम्म, ठीक ठीक है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो एक अगर इसके बाद अगला और है, उसके बाद समाप्त करें। 4 मिनट और। प्रभु जी, But प्रभु जी तो let me finish the next 2 verses. न दत्ते कस्यचित् न दत्ते कस्यचित्तात्मं चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न दत्ते कस्यचित् पापम। अब देखिए, वहां पे आत्मा की बात की थी कि आत्मा, शुद्ध आत्मा कुछ कर्म में लिप्त नहीं होता है। यह भगवान की बात कर रहे हैं कि ना तो आत्मा लिप्त होता पाप कर्मों में, ना भगवान लिप्त होते पाप और पुण्य दोनों कर्मों में। उनसे भगवान का भी लेना देना नहीं है, आत्मा का भी लेना देना। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। ना दत्ते मतलब भगवान जिम्मेदार नहीं है किसी के पाप कर्मों के, और ना ही अच्छे कर्मों के, शुभ कर्मों के जिम्मेदार। विभु मतलब भगवान। अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उसका ज्ञान आवृत हो गया है आत्मा का। भौतिक अवस्था का अर्थ क्या है? अज्ञान में आवृत है, माया से प्रभावित है, माया के कारण भोग भोगना चाहता है, इस भाव से प्रभावित है। तेना मुह्यंती जंतवा, इस जंतवा मतलब सब जगत, सब समस्त जीव इस अज्ञान से प्रभावित है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। ईश्वर तो क्या प्रदान करता है? उपद्रष्टा अनुमंताचार, अनुमति प्रदान करते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं कि उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। इसके कारण से जीव कर्म करता है। एक और श्लोक है, इसको पढ़। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषम नाशितात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जि, 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 अभी तक अज्ञान से आवृत है, यदि ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है कोई व्यक्ति, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, अभी हम जब तीसरे श्लोक में पढ़ा था, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जब ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो स्टॉप है। अब बोल, बोलिए क्या प्रश्न। प्रभु जी तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल का प्रभाव तो आत्मा पे पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि जब तक ज्ञान में तब तक भोगने पड़ेंगे उसको कर। तो भोग कौन ना मतलब शरीर, कर्म तो अच्छा देखिए, भोग कौन ना शरीर भोगता है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। वी आर नॉट दिस बॉडी। वी गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज वी आर इन अज्ञान। वी आर कवर्ड बाय अज्ञान। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग। हम इससे अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तो इस प्रभाव भी नहीं होगा, यानी कि चेतना प्रभावित नहीं होगी। अभी हमारी चेतना प्रभावित है। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ रही है ये बात? ये अभी समझ में आ जाएगी तो ठीक है। अब और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। अभी समझ में आ जाएगी क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वी कैन डिस्कस इट। वी कैन डिस्कस योर क्वेश्चन। ज्ञान है ना आवृतम ज्ञान।
अज्ञान से जब तक ज्ञान आवृत है तब तक हम प्रभाव है, तब तक हमारी इच्छाएं हैं, तब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहे। अज्ञान क्या है? इस बात का अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, देहात्म बुद्धि है ये, जबकि मैं हूं नहीं। आई एम नॉट दिस बॉडी, एंड द होल प्रॉब्लम इज बिकॉज आई एम दिस बॉडी। सारी समस्याएं, सारे दुख, सब समस्याओं का कारण यही है, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ टू बी द बॉडी। मैं तो अध्यात्म तत्व हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। बॉडी तो भौतिक है, पदार्थ है। पदार्थ में चेतना आत्मा के कारण से है। पदार्थ तो जैसे ही आत्मा छोड़ जाता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे नहीं हूं मैं बॉडी। कोई कहता है कैसे नहीं है भाई, हम तो अपने आप को मानते हैं। ऑफ कोर्स मान रहे हैं अज्ञान के कारण। लेकिन जैसे ही हम निकल जाते हैं इस बॉडी में से, यानी कि आत्मा निकल जाता है, देन दिस इज डेड बॉडी, यानी कि इट वॉज ऑलवेज डेड। ये हमेशा से डेड है, मैटर है ये। मैटर में चेतना होती नहीं, पदार्थ में चेतना नहीं होती। तो इसमें चेतना तब तक है जब तक आत्मा अंदर है इसमें, तब तक चेतना है। और आत्मा क्योंकि अज्ञान है, आत्मा को अपने आप को भोगना चाहता है। क्यों भोगना क्यों चाहता है? भगवान को भूल गया है। उसका वास्तविक भोग क्या है? भगवान की सेवा करना। उसका वास्तविक भोग है भगवान की सेवा करना। ये भूल गया। उसका विशेष, उसकी स्थिति है, उसकी आत्मा की, हमारी एक विशेष स्थिति है कि मैं अमुक प्रकार से भगवान का सेवक। एक राजा के 10,000 सेवक है, हर व्यक्ति की अलग अलग सेवा। तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? उस अपनी जो जो बताई गई सेवा है उसमें जब तक वो लगा रहता है तो उस वास्तविक सेवा में है। दूसरे की सेवा भी नहीं करना उसको अलाउड। तो जब तक अज्ञान में क्या सोचता है कि मैं सेवा नहीं, मैं तो सेवक नहीं हूं, मैं तो भोगी हूं। भोगना है मुझको, एंजॉय करना। भोगना मतलब एंजॉय करना। तो वहां पे अब बिकॉज दिस टेंडेंसी है डेवलप, कहां से डेवलप हुई है? कि भगवान को भूलने से। वास्तव में भोगी कौन है? भोक्ता कौन है? भगवान। अगले इसी अध्याय के लास्ट श्लोक में आएगा। वास्तव में भगवान है। भगवान क्यों है? कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ उन्हीं का है। हमको बनाया अपनी सेवा के लिए, वस्तुओं को बनाया। वस्तुओं को तो उन्होंने हमारी सेवा के लिए बनाया। वास्तव में भगवान को पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आत्मा राम है भगवान। हमसे संबंध स्थापित करने, अपनी फैमिली, हम जैसे अपनी फैमिली को बड़ा करते हैं और फैमिली में प्रसन्न रहते हैं। तो व्हाट वी आर कृष्ण's फैमिली। I'll talk to you in 5 minutes, last minute. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अज्ञान का आवरण कैसे मुक्त होगा? भक्ति करने से। इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी। जैसी भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना ही तो दुख है हमको। इसी बात का तो दुख है। तो इच्छाएं नहीं होंगी तो दुख ही नहीं होगा। जबरदस्ती अभी हमने बहुत कठोर शब्द भी पढ़े। भगवान कह रहे हैं जो जो इन वस्तुओं को उपयोग करता है बिना मुझको अर्पण के, वो चोर है। वास्तव में अगर आप देखिए विश्लेषण करके, आपकी वस्तु कोई ले जाए उधार मांग के, और धन्यवाद भी नहीं कहे, रोज रोज कहे भी, और जब मांगने जाओ तो कहोगे ये तो मेरी है। 4 दिन के लिए कोई कार मांग के लेके गया और 5वें दिन कहता है तो साहब मेरी है, तो आपकी है ही। तो हम तो झगड़ा कर लेंगे उससे, लेकिन भगवान झगड़ा भी नहीं करते। भगवान कहते हैं कि धन्यवाद तो दो मुझको, मैंने दिया। जैसे भगवान इज लाइक हम अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, फादर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, पिता जो है वो अपने पुत्रों को अपनी सारी संपत्ति प्रदान करता है और वो उनको सुखी देखना चाहता है। संपत्ति देने का ही अर्थ है सुखी देखना चाहता है। तो भगवान भी हमको सुखी देखना चाहता है, क्योंकि हम भगवान का परिवार है। परम पिता बोलते हैं भगवान को, तो वास्तव में परम पिता जो है भगवान। जब इस भौतिक जन्म का एक जन्म का पिता, जो कि अगली बार नहीं होगा पिता, पहले भी नहीं था,
वही अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। परम पिता जो जन्म जन्म के पिता हैं, वो क्यों नहीं अपने परिवार को सुखी देखते? ठीक है, सो विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो। हरे कृष्ण। तो लास्ट के 2-3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 चीजें भगवान स्पष्ट करें, ना तो आत्मा वो करता है, ना ही परमात्मा करता है। और जब ये बात ये ऐसा क्यों हमको लगता है कि हम करता है, कि हम अज्ञान से आवृत हैं। कृष्ण भावनामृत होने से और कृष्ण भावना भावित होने से यह अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगेंगी। यानी कि वी स्टार्ट फीलिंग कि हम ये शरीर नहीं। कोई मेरे से पूछ रहा था कि प्रभु जी इतने साल तो हो गए, ऐसा फीलिंग कब आएगी? तो सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरे आंसर इज कि हो सकता है इस जन्म में आए ही नहीं, ये भी संभव है। क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे अज्ञान से, तब तक ये फीलिंग आ नहीं सकती। और हो सकता है 1 सेकंड में आ जाए, क्योंकि चेतना ही तो है, भौतिक चेतना है। भौतिक चेतना के कारण ये सारी परेशानी। जैसी आध्यात्मिक चेतना हो जाएगी, प्रभुपाद कहते थे 1 सेकेंड, इट विल टेक 1 सेकेंड एंड इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो डिपेंड करेगा हम आध्यात्मिक चेतना में कब स्थित होते हैं। जैसे आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाएंगे, ये प्रकाश की तरह, अब ये श्लोक पढ़ा था ना, तो प्रकाश के आने से अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। अंधकार ये नहीं कहता कि मैं तो इतने दिनों से पूरी रात से बैठा हुआ हूँ, अब सुबह सुबह अभी प्रकाश आया तो अब थोड़ा टाइम लगाऊंगा। 12 घंटे तो अंधकार रहा था, 10 घंटे का 12 घंटे का अंधकार था, और प्रकाश आते ही अंधकार चला जाता। तब ये नहीं, तो अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि हमने कितने जन्म में ही चाहे अज्ञान का अपने ऊपर आवरण कर रखा है। अज्ञान की परतें बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। लेकिन जैसे ही ज्ञान में स्थित होते हैं, तुरंत अज्ञान समाप्त। कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार। यहाँ कृष्ण तार नहीं माया अंधकार। यहाँ कृष्ण तार नहीं माया। तो कृष्ण सूर्य के समान है। जब कृष्ण भक्ति का प्रकाश हमको आता है, तो जो सूर्य के समान है, वो माया का अंधकार जो कि अज्ञान है, वो तुरंत समाप्त हो जाएगा जैसे हम कृष्ण भावना भाग हो जाते हैं। तो बट सोलेस क्या है कि जैसे मैं अभी कह रहा था, ऐसा हो सकता है 1 जन्म में भी नहीं हो, तो लेकिन ये नष्ट नहीं होगा। अगर 1 जन्म में हमने कुछ 50% प्रगति की है, तो अगला जन्म 51% से प्रारंभ होगा। लेकिन भौतिक प्रगति जो है वो ऐसा नहीं है। वो आधा घर बनाया या बैंक बैलेंस आधा रहा, अगला जन्म आएगा तो अगला जन्म नए बैंक बैलेंस, फिर कहेगा कि आप कहाँ हैं, बैंक मैनेजर ढूंढता हुआ आएगा, या आपका इतना पैसा था, अब बताइए इसका क्या करना है। नहीं, वो तो खत्म। लेकिन अध्यात्म ज्ञान का ये ऐसा है, जितना हमने प्राप्त कर लिया है वो समाप्त नहीं होता। वो अगले वहीं से नया, जहां पर हमने समाप्त किया था, यहाँ तक किया था पूरा, वहां से नेक्स्ट स्टेप से फिर शुरू। प्रभु जी, यस। मेरा एक प्रश्न है। फिर हम लोग किसी से पूछते हैं, जैसे जो बहुत ही अभी मतलब जो लेक्चर्स देते हैं, जो साधु होते हैं, तो वो बोलते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं इस्कॉन में, तो हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपको ऐसा लगता है, आपको अभी भी क्या फील होता है कि आप अभी क्या कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि आपने तो सब अचीव कर दिया। तो वो उनका रिप्लाई आता है कि काश मैं इसको जल्दी नाम जब पहले कर लेता, काश मुझे ये पहले मिल जाता। बट हम तो इतने सारे सालों, इतने सारे जन्मों से नहीं करे हैं। अभी भी क्या हम लोग लकी इसलिए समझते हैं कि इस जन्म में ही हम समझते हैं कि ओके हमें, या लकी, मतलब मैं 45 की हूँ तो ओके मेरे को थोड़ा ज्ञान आ गया कि ये करने से मैं अपने बच्चों को भी सिखा पाऊंगी। बट मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं लकी हूँ कि मैं टाइम से, मुझे इस जन्म में तो आ गया, या मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं लेट हो गई। वास्तव में यदि भाग्य है कोई इस दुनिया में, हम भाग्य किसको बोलते हैं कि लॉटरी खुल गई, हाँ। बोलते हैं भाग्य।
हाँ प्रमोशन हो गया, हाँ नई कार आ गई, क्या हाँ। BMW आई है, इसको भाग्य बोलते हैं। ये कुछ भाग्य नहीं, कुछ भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है। अच्छा। भाग्य वास्तव में क्या है? वास्तव में भाग्य वो है जब कृष्ण भावनामृत में हम के ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, वी आर नॉट लेट। जब जब हमको भगवत भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, जब हमको ये इच्छा जागृत होती है, ये जाने कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे को वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भाग्य है। ओके। ये मनुष्य जीवन का वास्तविक भाग्य ही है। जिसको अगर नहीं जागृत हुआ वो दुर्भाग्य में ही जी रहा, क्योंकि अगले जन्म क्यों दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि फिर से जन्म होगा, और अगर ये नहीं किया तो कुछ और किया होगा, और करेगा तो उसके प्रभाव से आवश्यक नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा। पाप कर्म किए होंगे, कोई गारंटी नहीं है मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा। भगवान कहते हैं इस जन्म का तुमने फायदा नहीं उठाया तो ठीक है, नहीं तुमको क्यों दे, जन्म दिया था, इससे मुक्त हो गए। इस जन्म का लाभ नहीं उठाया तो आप जरूरत नहीं। बढ़िया मशीन दी है, बॉडी क्या मशीन है ना, तो ये मशीन हमको ये संसार सागर पार कराने, ये दुखों से मुक्ति कर, भाव सागर जिसको बोलते हैं ना, इसका दुरुपयोग किया, उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी भावना है, यानी कि जैसी तुम्हारी चेतना है, मनुष्य जन्म पाके भी होती है ना, तो कई व्यक्तियों की मनुष्य होते हैं लेकिन चेतना कुत्ते बिल्ली जैसे होती है। तो काम कर सको, अगर मनुष्य जन्म में तो व्यक्ति कुत्ते की तरह भी अच्छी तरह नहीं कर सकता ना काम, क्योंकि मनुष्य की बॉडी नहीं है उसको, और उसकी इच्छा है कुत्ते की तरह काम, तो भगवान वैसा ही शरीर देते हैं। ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। स्टॉप है। देवनानी जी आप कहाँ रह गए थे, बहुत दिनों बाद आए। प्रभु जी मैं आई एम सॉरी, मैं ना माता जी की तबीयत काफी खराब चल रही, और बिल्कुल पूरा टाइम, रात को भी 12-1 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। रोज आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मदर को, तो अब उस चक्कर में बिल्कुल लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। फिर वीडियोज आते हैं आपके, वो बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। बाकी आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेगुलर, आई डोंट नो, हो नहीं पा रहा है कुछ भी। अभी घर पे मुझे टाइम मिल गया फटाफट, तो मैं लॉगिन हो गया फटाफट। अपने आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, थोड़ा मदर का इशू बहुत हो गया है। नहीं, बस रेगुलर रहेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब मदर लाइफ 93 हो गई है, अब क्या 93 की हो गई है, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। रात को भी रुक गया था, हॉस्पिटल जाना पड़ा रात को 11:30 करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण।